हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और तुम आए कब और आए क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट वो है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे एक फोन कॉल पे नहीं बता सकते हो? प्लीज जाओ यहाँ से। यार चला जाऊंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। बताओ। स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। ये कौन है? अब अंकल, ये मेरा फ्रेंड है। ये कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? किसने दिया ऐसे ये हक? हमारे फंक्शन में आके तुम्हारे और कार्तिक के बारे में बकवास बातें कर रहा है। करण, तुमने ये कैसे? I mean, why did you? I'm sorry आशिक, बट मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया था। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था और तभी मैंने स्वर्णा आंटी को तुम्हारी मॉम से बात करते हुए सुना था फोन पर। And I just wanted to tell you. और अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। आप चाहे तो खुद कंफर्म कर लीजिए। चलता हूं मैं आशिक। सी यू लेटर। आंटी, why? क्यों? I mean, एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते। क्या ये सच है स्वर्णा? करने की हिम्मत रखती हो तो कहने की हिम्मत भी रखो स्वर्णा। बता दो सबको, कार्तिक और राशि की कुंडली तुम मानसी और अनमोल के मेहंदी वाले दिन से ही मिलवा रही थी। हमारे परिवार में सबको पता है, नायरा को भी। अब अपने परिवार को भी बता दो। ये सब क्या है स्वर्णा? जवाब दो, क्या ये सच कह रही हैं? माँ, ये सच है क्या? कार्तिक को कुछ भी पता नहीं था। कार्तिक, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आज और बेटा, घर चल के बात करते हैं। क्यों सुहासिनी जी, घर जाकर क्यों? हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी नायरा के होते हुए स्वर्णा ने कार्तिक की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया। हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं देवयानी जी, ऐसी बातें करके खटास पैदा नहीं करते, अभी रहने देते हैं। तो गलत है ना सुहासिनी जी, नाइंसाफी होगी नायरा के साथ। उससे तो हमेशा हर सवाल के जवाब मांगे गए, सरेआम सबके सामने। तब तो किसी ने नहीं सोचा कि क्या दिन है, कौन सा त्योहार है, फिर आज क्यों? बोलो ना स्वर्णा, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें कि तलाक होने तक का भी इंतजार नहीं कर पाई? नहीं किया इंतजार, क्योंकि नहीं देख सकती थी अपने बेटे को इस हाल में।
और कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिले। किसी से कुछ नहीं छुपाया मैंने, बताने वाली थी, लेकिन सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी मैं कि कब तलाक हो और कब तुम उनकी सगाई करवा दो, है ना? जी नहीं, मैं आशी की माँ के आने का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ पे आए और आशी से बात करे। जहाँ घर के सब लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि बच्चे किसी तरह से अपना फैसला बदल दे, थोड़ी से ही लेकिन उम्मीद रखे हुए थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वहां तुमने पहले तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर नायरा को कार्तिक के जीवन से निकाल कर ही रहोगी। ये कैसी ममता है तुम्हारी स्वर्णा? इतनी एक तरफा, इतनी स्वार्थी मत बनो स्वर्णा कि खुद से आंखें ना मिला पाओ। इसके पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब बातों में नहीं पड़ना है मुझे। अब जो भी है वही सच है मेरे लिए, इसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। बहस तो मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन जो कहना है आज वो कह कर रहूंगी। नानी, नानी प्लीज। नहीं चिको, कह लेने दे मुझे। जिस बेटे के दूर होने का डर है ना तुम्हें, मत भूलो कि हमारी नायरा ही उसे तुम्हारे पास लेकर आई है। माँ बोलना तो दूर, कुछ समझता भी नहीं था वो तो तुम्हें। जिस माँ की ममता की दुहाई देती हो ना, जिस माँ के हक का डंका पीट रही हो, हमारी नायरा ने दिलवाया है तुम्हें। और जिस बेटे की मौत की वजह से तुमने हमारी बिटिया को इतना कष्ट दिया, इतने इल्जाम लगाए उस पर, उसे भी तुम्हारी झोली में हमारी नायरा ने ही डाला था। अपने बेटे को जिस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रही हो ना तुम, मत भूलो, याद करो वो दिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी तुम उसके सामने कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर ले आए वापस। मत भूलो स्वर्णा कि तुम्हें एक बीवी से माँ का दर्जा दिलाने वाली सिर्फ हमारी नायरा है और कोई भी नहीं। और तुमने उसे ही तन लागे सो तन जाने। आप तो मेरे दुख का अनुमान भी नहीं लगा सकती। गुजर चुकी हूँ मैं उस दुख से। बेटी को ये मैंने अपनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमें दुख है तो हम दूसरों को भी दुख दें। उससे हमारा दुख कम नहीं हो जाता स्वर्णा। मैंने किसी को कोई दुख नहीं दिया है। जिसने जो किया उसे उसकी सजा मिल रही है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम मुझे तो चुप करवा लोगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे चुप करवाओगी? जिस लड़की ने तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे लौटाए, उसी लड़की का पति छीनकर कौन सा इंसाफ किया है तुमने उसके साथ? इसका मतलब तुम्हारी ममता की तरह तुम्हारा इंसाफ भी एक तरफा है। और तुमने खुद अपने बच्चा पैदा होने की बात अपने पति से छुपाई, अपने परिवार वालों से छुपाई। तब तुम सही थी, तब तुम महान थी। और हमारी बिटिया ने कुछ छुपाया तो वो गलत हो गई। जो हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत तकलीफ दे था, लेकिन उसमें हमारी नायरा बिटिया की कोई गलती नहीं है। खुद शुभम ने हाथ जोड़कर उससे कहा था कि वो किसी को ना बताए। जिस बेटे को उसकी माँ ने खुद मृत घोषित कर दिया था, जिसका श्राद्ध करती थी तुम, उसी बेटे को हमारी नायरा बिटिया ने बचाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो दोषी है और तुम सही हो। कहाँ का इंसाफ है ये? बताओ मुझे, किस अदालत का इंसाफ है ये? अगर तुम्हें जीवित बेटे का श्राद्ध करने की माफी मिल सकती है, तो हमारी नायरा बिटिया को उसे जिंदा रखने की कोशिश की सजा क्यों दी जा रही है? भावुकता में दो फैसले लिए गए, एक तुमने लिया, एक उसने लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा फैसला सही क्यों है, उसका गलत क्यों है? सिर्फ बेटा खोने की सहानुभूति? हाँ? क्यों वो कातिल है और तुम दुखियारी? मैंने बेटा खोया है नायरा की वजह से। उसने जो कुछ खोया वो अपनी वजह से। मैंने कभी कार्तिक से नहीं कहा कि उससे नाराज रहे, उससे गुस्सा हो। उसका अपना गुस्सा था। नायरा ने कभी नहीं सुनी उसकी। उनके अपने झगड़े, अपनी नाराजगी और अपने। भाभी, दीदी, अरे भाभी, संभालो।
अखिलेश, हाँ अखिलेश गाड़ी निकालो। चलो 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 गाड़ी निकालो। आज पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत रखी। हिम्मत बोलने के लिए नहीं चाहिए देवयानी बहन, सुनने के लिए चाहिए। जो शायद नहीं है उसमें। सच्चाई से कोई कब तक बच सकता है? इस सब का क्या फायदा अब राष्ट्री बहन? हमारी बेटी का घर तो टूट ही गया। जब तक हिम्मत नहीं टूटी कुछ नहीं टूटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।